करने के लिए मुझे और मेरी टीम को बुलाया है। ब्लड डोनेशन कैंप आपने जो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके बारे में मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी कुछ बातें सुनकर मुझे 100% विश्वास है कि जो भी मेरे बच्चे, मेरी उम्र 70 साल की होने वाली है, इसलिए मैं आप सबको बच्चा कह के बुला रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, मेरी बहुएँ, मेरे भाई बहन, सब लोग जो यहाँ पर हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अवश्य ही यहाँ पर पहुँचेंगे ब्लड डोनेशन कैंप में। कम से कम अपने आप को वो चेक ज़रूर करवाएंगे, अपना टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, और उसके बाद जिसका भी दिल होगा और वो फिट होगा, अगर उसका ब्लड डोनेट करने का मन करे तो वो अपना ब्लड डोनेट भी करे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में हर साल 1,60,00,000 यूनिट ब्लड के चाहिए मरीजों की जान बचाने के लिए। 1,60,00,000 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड एवरी ईयर टू सेव द लाइव्स ऑफ द पेशेंट्स। सब तरह से कोशिश करने के बाद 1,20,00,000 या 25 लाख इकट्ठे होते हैं। 30 लाख से 35 लाख यूनिट्स की शॉर्टेज है इंडिया में हर साल। अगर इसको मैं डेली शॉर्टेज पे 365 से डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 8,000 पेशेंट्स हर रोज़ इसलिए परेशान हो रहे हैं या मर रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत के वक्त खून नहीं मिल रहा। इंडिया में वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस, स्वैच्छिक रक्तदान, अगर सिर्फ 1% पॉपुलेशन भी अपने मर्जी से अपने साल में एक बार भी रक्तदान कर दे तो 136 करोड़ लोगों में से जो एलिजिबल डोनर्स हो सकते हैं, बेसिक 3 क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले उम्र, एज। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 65 साल की उम्र में है वो रक्तदान कर सकता है और उसे रक्तदान करना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 65 साल। मिनिमम वेट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड डोनेशन इज जस्ट 45 किलोग्राम्स। अगर आपका 45 किलो वेट है तो आप रक्तदान कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मिनिमम हीमोग्लोबिन जो है 12.5 ग्राम% चाहिए रक्तदान करने के लिए। तो ये बेसिक 3 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए, वेट 45 किलो या उससे ज़्यादा, एज 18 साल से 65 साल तक, और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम% आप रक्तदान कर सकते हैं। इन 3 क्राइटेरियों के बेस पे अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को मैं लूँ, उसमें से 85 करोड़ 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, जो रक्तदान करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये रक्तदानी, ये लोग एक कसम खाएं कि हम गणतंत्र दिवस पे, हम 15 अगस्त को, हम अपने बर्थडे पे, हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, हम अपने बच्चे के बर्थडे पे, कोई भी एक दिन आप अपना चुन लीजिए कि हम स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे, तो क्या आप बिलीव कर सकते हो कि हिंदुस्तान में इतना रक्त इकट्ठा किया जा सकता है कि सारी दुनिया को साल में जितने रक्त की ज़रूरत होती है उससे 10 गुना हम एक साल में इकट्ठा कर सकते हैं अपने देशवासियों से। और यहाँ ये है कि 136 करोड़ में 85 करोड़ आर एलिजिबल डोनर्स, तब भी हम 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड का इकट्ठा करने के लिए दर दर जाते हैं और मरीज़ बेचारे दर दर भटकते हैं अपनी जान के लिए, ब्लड इकट्ठा करवाने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। मेरा कोई हक नहीं है आपको ब्लड डोनेशन करने के लिए कहने का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के कुछ बहुत सख्त प्रिंसिपल्स हैं जिनसे मेरी लाइफ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उनमें से एक प्रिंसिपल मेरी लाइफ का है कि मैं किसी दूसरे को वो काम करने को नहीं कहता जो मैं खुद नहीं करता। आपको जानकर खुशी होगी
मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं, जिसका नाम डॉक्टर NK भाटिया है, जो अब तकरीबन 70 इयर्स का होने वाला है, पहली बार इस व्यक्ति ने MBBS फर्स्ट ईयर में सन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो मैं मेडिकल कॉलेज अमृतसर का स्टूडेंट था। वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मैंने अपना ब्लड डोनेट किया था 1971 दिसंबर में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। शायद उस दिन मुझे भी ऐसी लगन लगी कि ज़िंदगी में न्यूरोसर्जन बनने के सपने को छोड़कर मैंने ब्लड बैंकिंग को अपना ज़िंदगी का लक्ष्य बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि सर्जरी करते दौरान, जब मैं हाउस सर्जन कर रहा था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हज़ारों मरीज़ ऐसे थे जो मर रहे थे क्योंकि उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा था। सैकड़ों लोगों के ऑपरेशन पोस्टपोन हो रहे थे, उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा था। ये वो सीन था। अगर रिलेटिव्स को कहें कि जी खून की ज़रूरत है, तो प्रेग्नेंट वुमेन जिसे डिलीवरी के लिए वो लेके आए हैं बहू को, बेटी को घर से, उसको छोड़ के भाग जाते थे कि ना खून नहीं देना, मरती है मर जाए। तो ये सिचुएशन थी। तो इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं हर घर तक, हर दिल तक, हर पाँव तक पहुंचूंगा। हर आदमी से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सिर झुकाकर मैं नतमस्तक होकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लड देने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। और मैं आपके सामने जिंदी एग्जाम्पल खड़ा हूँ इस चीज़ की कि अगर हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा बार अपना रक्तदान किया है, तो वो ये व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है। 240 बार मैंने अपना रक्तदान किया है अपनी लाइफ में। किसी किस्म की कोई बीमारी मेरी जिस्म को नहीं है। और मैं ये आपको भी वायदा करना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलरली अपना रक्तदान करते हैं और आपको रेगुलर रक्तदान करने के बाद कोई बीमारी हो जाती है, तो सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी डॉक्टर NK भाटिया उठाएगा। ये बहुत मन के वहम है, मन का डर है कि खून देने से कमज़ोरी हो जाती है, खून देने से कोई बीमारी लग जाती है, खून देने से बेहोशी हो जाती है, खून देने से, दीज आर ऑल मिथ्स, दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस। रेगुलरली खून देने से ऑल ओवर वर्ल्ड अब ये प्रूव हो चुका है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, हाइपरलाइपिडीमियाज, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो कहते हैं कि उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, उसके हार्ट अटैक होगा, अधरंग, पैराप्लीजियाज, हेमीप्लीजियाज, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, डायबिटीज, शुगर। और अब ये लेटेस्ट रिसर्चेज हैं कि रेगुलर ब्लड डोनेशन से इवन कैंसर होना प्रिवेंट होता है। तो आप अगर अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो रेगुलर ब्लड डोनेट करिए। ये मैं मेडिकल तौर पर एज ए मेडिकल एक्सपर्ट आपको एडवाइस देना चाहूँगा। द बेस्ट वे टू लिव ए हेल्दी लाइफ इज़ टू डोनेट ब्लड रेगुलरली। व्हाट इज़ रेगुलर ब्लड डोनेशन? आपका रक्त जो है आपके अंदर कितना है? अक्सर किसी को भी कहे कि आप खून दीजिए तो आप मुझे ये सुने, डॉक्टर साहब मेरे अंदर खून कहाँ है जो मैं दे दूँ? अरे भैया, अगर आपके अंदर खून नहीं है तो आप जी कैसे रहे हो, आप सांस कैसे ले रहे हो? आपके अंदर खून है, सबके अंदर खून है। माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर भी खून है। और जो मरघट पे बुजुर्ग लेटा हुआ है जिसको आप अंत्येष्टि के लिए लेके जा रहे हो, उसके अंदर भी खून है। कितना खून है?